नंबर के प्रश्न करते हैं। आइए 10th क्लास का इस बैच में आपका स्वागत है और 7 नंबर का करने का करे प्रयास। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करें। चलो देखो बच्चे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पहले लिखेंगे नहीं और टकटकी बना के बोर्ड पर अपना नजर बनाए रखेंगे। पहले सीधा बैठ जाओ सारे बच्चे, नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, ठीक? तो चलो मान लेंगे। पहले माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y हो गया, ठीक? प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि दोनों के वर्गों का अंतर, तो वर्ग दे दिए, अंतर मतलब घटा हो गया, अंतर दिया 180। ये समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत को बच्चा को? अच्छा यहाँ छोड़ दो इसको। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार कहता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या ने कहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का पढ़िए। छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। हाँ, छोटी संख्या का वर्ग मतलब ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या x न है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या x 8 गुना, तो 8 से गुना कर देंगे। चलो देखो y स्क्वायर तो 8x हो जाएगा। लिखेंगे इसको समीकरण 1 का नाम देते हैं। समीकरण 1 से देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। ध्यान से देखेगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, y स्क्वायर का मान पुट कर देते हैं यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8x बराबर 180। यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। समझ में आ रही बात? यहाँ चले आते हैं अब कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर x स्क्वायर 8 180 10 8 80 x स्क्वायर यहाँ 18 हो जाएगा। 18x माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। देखो नियम कहता है क्या, इससे पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं। इसको गुना कीजिए, जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराइए, यही ना होता है नियम। तो चलो देखो यहाँ x ले लेंगे कॉमन, x माइनस 18, यहाँ से 10 लेंगे कॉमन तो x माइनस 18 बराबर 0। बाहर वाले को एक जगह, बाहर वाले को तो x प्लस 10 इंटू x माइनस 18 बराबर 0। अब x प्लस 10 बराबर 0 x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ x बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 10। ये हो जाएगा तुम्हारा x बराबर क्या हो जाएगा 18। तो देखो यहाँ तो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये संख्या तो मान हो जाएगा माइनस वाली संख्या। तो अब लिखेंगे तो बड़ी संख्या क्या माने थे 18 ना, तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या 18 हो गया। अब छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या के लिए क्या करेगा, इसमें मान रख देते हैं, कोई दिक्कत? y स्क्वायर बराबर 18x हो जाएगा बच्चे, 8x है 8x हो जाएगा। अब देखो यहाँ y स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 8 गुना 18, y स्क्वायर बराबर 8 44 y बराबर रूट अंडर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 144। तो यहाँ y बराबर, ये तो दोनों प्लस माइनस में आएगा, प्लसों में माइनस में, लेकिन क्या होगा प्लस वाला हम लोगों को ले लेना है। 144 का वर्गमूल कितना 12 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया, दूसरी संख्या यही होगी। आइए 8 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती।
रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। चलो देखो, बहुत ही वीवीआई लगा लेना, अच्छा सवाल है। मान लेंगे, माना दूरी दिया है 360, जी सर। जी सर। देखो दिया है दूरी 360, ये मार्कर का ये दूरी कितना है? तो दूरी दिया है 360 किलोमीटर, यही ना? चलो देखो, अब हम लोग मान लेते हैं 360 किलोमीटर है, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न कह रहा है क्या, 5 किलोमीटर यदि, सुनो, तो समय बराबर, देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है ना? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अभी जो समय निकालेंगे, समय बराबर, तो दूरी कितना है अभी? 360, और चाल अभी कितना है? x। तो समय निकल गया 360 बटे x। अब कहता है यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा दी जाए तब समय क्या लगता है? देखो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर लगा समय, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी 360 रहेगा। अब पहले था x था ना, अब 5 किलोमीटर बढ़ गया तो 5 बढ़ा देंगे, तो समय ये हो जाएगा। अब तो कहता है कि 1 घंटा कम समय लेता है, तो ये कम समय लेगा कि ये कम समय लेगा? चाल बढ़ेगा। अब मान लिया जाए 2 लड़का जा रहा है घर, तो जो ज्यादा चाल में जाएगा उसको समय कम लगेगा। साइकिल में जो बेसी पैडल मारेगा उसको कम समय लगेगा, और जो कम मारेगा उसको ज्यादा समय लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए अब देखो, ये समय क्या है? तो ये समय कम लेता है, ये समय कम लेता है। तो तू लोग क्या करो, ये में से ये तो कम है ना, ये अधिक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करोगे, तो इसमें से इसको घटा के 1 के बराबर कर लो, या चाहे क्या करो कि प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार, तो देखो ये 1 घंटा कम समय लेता है ना, तो दोनों को बराबर करो। 360 ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर 360 बटे x प्लस 5 होगा। अब कह रहा है कि ये जो है ना 1 घंटा कम समय लेता है, इसको 1 घंटा कम समय लगता है, इसको 1 घंटा कम समय लगता है, इसका मतलब इसको बेसी लगता है। तो दोनों को बराबर करने के लिए 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 1 जोड़ देगा, है ना? या चाहे बहुत सारे टीचर क्या करता है, इतना में से घटा के इतना लिख देता है, 1 के बराबर कर देता है, बच्चा को टेढ़े नहीं चलता है। मतलब कॉन्सेप्ट है ये, कहने का मतलब ये समय 1 घंटा कम लेता है, तो दोनों में बराबर का चिन्ह लगाते, दोनों को बराबर हिस्सा चाहिए ना, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो दोनों को बराबर हो जाएगा ना, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब देखो यहाँ 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ चले आओ, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 1 स्टेप और चलते हैं। x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1 होगा। अब इससे इसमें पूरा में भागा देगा तो ये बच जाएगा, कितना गुना इतना करोगे 360 x प्लस 5 माइनस, अब इससे पूरा में भागा दोगे ये कट जाएगा, ये बचेगा तो 360x। समझ में आ रहा है तमाम बच्चे को? अब देखो 360 गुना कर रहे हैं x होगा बच्चे, अब प्लस 360 गुना 5 तो 0, 54 36 के 0, बाकी 3 अच्छा तरीका 5 या 15 3 18 और 360 होगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा x, इसको भी गुना कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x होगा ना रे, बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा 1 होगा ना। अच्छा तुरंत तुम लोगों को सुस्ती के पकड़ लिया है ना, सुस्ती तुम लोगों का खत्म हो जाएगा तुरंत। अभी देखो ना x स्क्वायर प्लस
प्लस किए तो 5x तो बोलेगा ना। चलो देखो बोलेगा अभी तुरंत। बराबर क्या हो जाएगा 1800 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स 1800 होगा बराबर 0। अब सुनो यहाँ देखने दो। तब 5 किया कैलकुलेशन 1500 ठीक है 5x ठीक है। अब देखो जरा सा यहाँ होता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए और जोड़ घटा के किसके बराबर पुराइए बीच के बराबर। तो 1845 और 40 ले लेंगे तो 1800 पुर जाएगा 45 गुना 40 करोगे ना तो 1800 पुरेगा। अब 45 में से 40 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 5x। तो देखो जरा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और 180 बराबर होगा ना बच्चे। यहाँ से x कॉमन लेंगे x प्लस 45 और यहाँ माइनस 40 लेंगे कॉमन तो x प्लस 45 बराबर। अब x माइनस 40 x प्लस 40 बराबर 45। अब दोनों अलग अलग जीरो के बराबर हो जाएगा होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। थोड़ा एनर्जी दे देते हैं तो आ जाए यहाँ x माइनस 40 बराबर 0 x प्लस 45 बराबर x बराबर उस पर जाएगा तो 40 हो जाएगा x बराबर उस पर जाएगा तो 45 हो जाएगा माइनस 45 तो ये अमान हो जाएगा। कहने का मतलब है कि चाल जो है ना कभी भी माइनस में नहीं होता है चाहे गियर टूट जाए चाहे गियर रहे चाहे हैंडल उखड़ जाए कि रे माइनस में होता है। तो कहेगा जी कि माइनस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए थे घर तब घर आएगा क्या पीछे में चल जाएगा। चलो देखो ऐसा होता ही नहीं लिखेंगे आता रेलगाड़ी की समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आइए 9 नंबर के सवाल को करते हैं। कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज में 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। तुम लोग पढ़ते हो हमारे साथ नहीं पढ़ते हो तो चुपचाप सुनो। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करें। और इधर हाथ में ये क्या कहता है ब्राउन कलर का महात्मा गांधी दिख रहा होगा है ना। ये महात्मा गांधी है। ये सवाल बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं और पढ़ाया गया है। ये सवाल हम कह रहे हैं कि बच्चे बनाइए और 500 रुपया का इनाम लीजिए हम यहाँ रख देते हैं। तो बच्चे नहीं लेना चाह रहे हैं। बताओ इतने बच्चे सैकड़ों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और लाइट नहीं जल रहा था। सैकड़ों बच्चे बैठे हुए क्लास में लगभग है ना। इसमें से एक भी बच्चे से नहीं बनने वाला है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि तुम लोग सही से नहीं पढ़ाई कर रहे हो। कोई नहीं लेना चाहते हो अब बोलता भी नहीं लेना चाहते हो। चलो तो चलिए अब हम जेल में रख लेते हैं हम ही बनाते हैं। चलो देखो तो ध्यान से समझने का प्रयास करोगे सारे बच्चे। ये सवाल थोड़ा सा हट के है बच्चे और ये सवाल तुमको दिक्कत करेगा। बाद में जब रिवीजन क्लास होता है तो बहुत सारे बच्चे आते हैं कॉपी लेके सर ये सवाल बता दीजिए। तो अभी तुम लोग क्या करोगे ढंग से इसको समझने का प्रयास करोगे ताकि तुमको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े है ना। कहता है कि पर एक बच्चा पर सवाल हम भूल गए थोड़ा सा गप में। 2 पानी के नल एक साथ कहता है 2 पानी के नल है एक कम व्यास वाले हैं और एक अधिक व्यास वाले हैं। कहने का मतलब है 2 पानी का नल है। देखो जरा सा समझो 2 पानी के नल है। देखो एगो से कम पानी निकलेगा एगो से बेसी निकलेगा ना बच्चे है ना। हाँ आगे पढ़ो। एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले एक नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात। हाँ चलो देखो समझो
तुम लोग क्या पढ़ते हो हमको टेर नहीं चला। कह रहा है पेज नंबर कितना था? 97। हवा में उलट गया ना। 97 कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज में 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। कहता बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है ना। तो चलो देखो, तो यहाँ मान लेते हैं, माना छोटा व्यास वाला नल को लगा समय या पानी भरने में लगा समय एक ही बात है। इंसान को इशारा काफी होता है, समझने का प्रयास करें। लगा समय x घंटा लगता है छोटा वाला को। कहता है और बड़े व्यास वाले नल को जो है ना लगता है कितना, इससे 10 घंटा कम समय लगता है। इससे 10 घंटा क्या लगता है, कम समय। तो बड़े व्यास, तो बड़ा व्यास वाला नल को 5 घंटा कम समय 10 घंटा कम समय लगता है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 घंटा होगा ना। एक लाइन में रहता ज्यादा सुंदर लगता। बड़े व्यास वाला नल को 10 घंटा कम समय लगता है। तो 10 घंटा कम, तो x से 10 घंटा कम, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 10 घंटा। अब देखो, सुनने का प्रयास करो। अब दोनों को जो समय लगता है, एगो को x समय लगता है, एगो को x माइनस 10। तो ये x समय का मतलब क्या, ना 1 घंटा कर सकते, ना 10 घंटा कर सकते, ना 50 घंटा कर सकते, ना 100 घंटा कर सकते, कुछ कर सकते हैं क्या। x तो अचल राशि है ना। तो अब दोनों से हम 1-1 घंटा काम करवाते हैं, है ना। अब प्रश्नानुसार इसको 1 घंटा में से काम करवाते हैं।